हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स के कोर्स में वेलकम। आज हम अपने इस चैप्टर का जो है वो इख्तिताम करेंगे। उसकी कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेथड बेसिकली मेरा काम आपको मेथड समझाना था, वो मेथड मैंने आपको समझा दिया। अब इनकी प्रैक्टिस करना जो है वो आपका काम है। डिफरेंट क्वेश्चन हैं आपकी कोर्स के अंदर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और उनकी प्रैक्टिस करें। ये मत पूछेंगे इसमें सर हमने 3 क्वेश्चन करने हैं या 4। आप जितनी उसकी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेहतर है। सो इनकी प्रैक्टिस जो है उसमें कमी मत कीजिएगा। अगर एक क्वेश्चन आपने 5 दफ़ा भी किया है, उसकी कन्वर्जन की है, तो उसको दोबारा कन्वर्ट करें ताकि वो आपका जो एक हैबिट है वो स्ट्रॉन्ग हो, वो आपकी ग्रिप जो है उसके ऊपर मजबूत हो। सो आज हम उसी से रिलेटेड, आज ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो कुछ क्वेश्चन चूज़ किए, 5-6 क्वेश्चन चूज़ किए आप लोगों के लिए, ताकि एक दफ़ा दोबारा आप उसको रिवाइज कर सकें और अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन है वो कर सकें। सो इस एक्सरसाइज के अंदर या इन क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही काम आपने करना है, वो है आपने अपना जो पिन पॉइंट है, आपकी जो थिंकिंग पॉइंट है, वो एक ही जगह पर फोकस रखें। इसके अलावा आप और कोई काम साथ में नहीं कर सकते और बड़े इत्मीनान के साथ, तहम्मुल के साथ जो क्वेश्चन है, बड़े पेशेंस के साथ आपको ये करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें अगर एक छोटी सी मिस्टेक होगी, कन्वर्जन आपने नहीं की या कोई एक वैल्यू आगे पीछे कर दी, तो पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है उससे इफेक्ट होगा और फिर उसे फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर आपकी गलती हो जाए उस क्वेश्चन के अंदर और आप ढूंढना शुरू कर दें तो वो आपको मिलने की बड़ी मुश्किल से। सो पहले ही एक स्टेप करने के बाद उसको एक दफ़ा दोबारा देख लें। बड़ा क्विक या जल्दी में तेज़ बनने की ज़रूरत नहीं है, तो बी पेशेंस के साथ इन क्वेश्चंस को करना है। सो मैंने 3 क्वेश्चन जो है वो पिछले में एग्जांपल की थी बुक के अंदर से, 3.2 एक्सरसाइज के अंदर से मैंने ये 3 क्वेश्चन दिए जो कि मुख्तलिफ मल्टीप्लिकेशन के हैं। एडिशन जो है वो इन्हीं के अंदर ही आ जाती है। सो अगर आप मल्टीप्लिकेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो एडिशन जो है वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बाइनरी का है, उसमें हमें कन्वर्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7 2s हैं और 1 1 0 0 1 1 0 0 नहीं, 1 1 0 2 2। हम इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो वेरी सिंपल, 1 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये रेपिटेड बात है कि 1 से जब वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर वही सेम रहता है जो ऊपर वाली वैल्यू है। सो अगर हम 1 से सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास सही होगा। तो क्रॉस अगेन 1 2 3 4 5 6 7, डबल क्रॉस 0 है तो सारे 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, फिर अगेन 1 2 3 4 5 6 7, फिर अगेन 1 2 3 4 5 6 और 7। एक चीज का ख्याल रखिएगा कि ये जो अरेंजमेंट है, अलाइनमेंट है, ये आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। ये ना हो कि आगे पीछे करें और ये वर्डिंग जो है आपके साइज जो है वो एक ही ना होना चाहिए ताकि कैलकुलेशन में आपसे गलती ना हो। तो हम ऐड करते हैं, पहले 1 1 ही आ जाएगा, दूसरा 1 1 2, तो 2 को हम कन्वर्ट करेंगे 2 1 और 0, यहाँ पे 0 लगा, ऊपर कैरी में 1 चला जाएगा। 1 2 3 को कन्वर्ट कर लें, 3 1 और 1 अगेन 1 और 1 2 3 4 को कन्वर्ट करें, 2 2s और 4 0 लगा, कैरी में 2 चला गया। सो 2 3 4 5 6 को कन्वर्ट करें, 2 3s और 0, यहाँ पे 0 लगा, ऊपर 3 चला गया। सो 3 1 4 5 6 7 को कन्वर्ट करें, 2 3s और 1, यहाँ पे 1 लगेगा, ऊपर 3 4 5 6 7 का फिर 1 और 3 4 5 6 को हमने कन्वर्ट किया था 3 0 0 3 4 5 हमने नहीं किया, 2 2s और 4 और 1 और ऊपर 2 और 4 को हमने कन्वर्ट किया हुआ 2 0 0 और 2 और 1 3, सॉरी 2 और 1 3 को हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 1 आएगा। सो ये हमारे पास इसका
आंसर आ गया। सिर्फ जो स्टेप है वो आपने देखने हैं, ये आपके सामने रहिए, किसी हाइड पेज के ऊपर मत करें। यहाँ ऊपर क्वेश्चन करें, उसी के नीचे ये कैलकुलेशंस करें या कन्वर्जन करें, और इन्हीं को दोबारा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर दफा इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बेस 5 का हम देखते हैं। फोर थ्री टू थ्री जीरो बेस 5 और 465 बेस 5 5 zeros are 0, 5 threes are 15, 3 0, so 0 और ऊपर 3, 5 twos are 10 और 3 13, 5 twos are 10 और 3 यहाँ पर 3 लगेगा, ऊपर हमारे पास 2 जाएगा, 5 threes are 15 और 2 17, 2 और ऊपर 3, 5 4s are 20 और 23, 5 4s are 20 और 3, ये आ जाएगा 43, 6 zeros are 0, 6 3s are 18, so 18 को कन्वर्ट करें 5 3 3 3 और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3, 6 2s are 12 और 3 15, 15 को हमने कन्वर्ट किया था 3 0 तो 0 ऊपर हमारे पास 3 लग जाएगा, 6 3s are 18 और 3 21, 21 को कन्वर्ट करें 5 4s are 20 और 1 लगा ऊपर हमारे पास 4, 6 4s are 24 और 4 28, 5 5s are 3, फिर 5 1 0, तो ये आ जाएगा 103। सो नेक्स्ट देखते हैं। फोर जीरो are 0, 4 3s are 12, 12 को कन्वर्ट करें 5 2s are 10 और 2 2 2, 4 2s are 10 और 10 आ जाएगा, 10 का 0 लगेगा और 2, 4 3s are 12, 12 और 2 14, 14 का 4 लगेगा, रिमाइंडर में हमारे पास 2 बचेगा, 4 4 16 और 2 18, 18 को हमने कन्वर्ट किया हुआ 33, तो ये 33 आ गया, 0 0 6 6 का लगेगा 1 और फिर 1 कैरी चला जाएगा, 1 2 3 4 और 5 5 का 0 लगेगा, 1 ऊपर कैरी, 4 5 5 का फिर 0 1 कैरी, 4 4 8 और 12 12 का 2 लगेगा, 2 कैरी, 2 और 3 5 5 का 0 लगेगा, 1 कैरी, 1 और 5 0, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये जितनी प्रैक्टिस मैंने इस तरह की जुबानी तौर पर मैं सारे क्वेश्चन इसी तरह कर सकता हूँ, और यकीन माने अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड भी इतनी तेज हो जाएगी, इवन आप 5 की जो बेस 5 है उसकी काउंटिंग जो है वो आप कर सकेंगे। सो इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है वो आप कीजिएगा, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें ज़्यादा आपकी स्किल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेस 8 का। टू 4 6 5 4 6 5 2 4 6 5 बेस 8 मल्टीप्लाई बाय 4 6 5 5 5 का 30 और 33 को अगर हम करें 8 4 का 32 और 1, यहाँ पे हमारे पास 1 लगेगा, रिमाइंडर में हमारे पास सॉरी कैरी का 4 आएगा, सो 5 4 का
24, 24 को अगर आप कन्वर्ट करें 8 3 और 0 0 रिमाइंडर में 3, 4 5 5 2 10 और 13 को अगर हम कन्वर्ट करें तो 8 1 8 और 5, तो ये हमारे पास आएगा 15। इसी तरीके से 6 को मल्टीप्लाई करें, 6 5 और 30 को कन्वर्ट करें तो 8 3 और रिमाइंडर में 6 बचेगा, सो 6 और कैरी में हमारे पास चला जाएगा 3, सो 6 6 और 36 और 3 39 को अगर आप कन्वर्ट करें तो 8 4 और 32 और 7, यहाँ पे हमारे पास 7 रिमाइंडर में हमारे पास कैरी में 4 आएगा, 6 4 और 24, 4 और 4 28 को अगर आप कन्वर्ट करें तो वो आपके पास आएगा 4, ऊपर रिमाइंडर बचेगा, कैरी बचेगा 3, सो 6 2 12 और 3 13 का 15 आता है हमारे पास। अगेन 4 4 5 20 पे कन्वर्ट करें तो हमारे पास 4 और रिमाइंडर कैरी में हमारे पास 2 बचता है, 4 6 26 का 2 और 3, 4 4 और 16 और 3 19, सो 3 और 2, 4 2 10 4 2 8 और 2 10 का हमारे पास 12 आता है। सो ऐड करें 1 और 6 7 और 4 11 3 और 1 6 10 12 का हमारे पास आता है 4 और 1 5 6 7 3 10 का 2 और 1 4 और ये हमारे पास 1। सो ये इसका हमारे पास आंसर होगा। सो अगर आप भी इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 5 के निजाम और 8 का निजाम बिल्कुल सेम है उसके मल्टीप्लिकेशन का। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का, जिसमें उसने कहा इवैल्यूएट एंड एक्सप्रेस द आंसर विद द बेस 2 5 एंड 8। इस क्वेश्चन को दो तरीकों से हल किया जा सकता है। पेपर में आमतौर पे ये पूछा जाता है कि आप बेस 2 में आंसर दें या बेस 5 में या 8 में। अगर ये तीनों का आंसर कहा हुआ है आप करें तो फिर इसका जो सिंपलेस्ट वे है वो ये है कि आप इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करें 10 के अंदर, 8 को 10 में कन्वर्ट करें, फिर 5 को 10 में कन्वर्ट करें, फिर 5 को 10 में कन्वर्ट करें और फिर 2 को 10 में कन्वर्ट करें। मतलब इन सारों को बेस 10 में कन्वर्ट डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर निकाल लें। जो भी आपका आंसर है उसको एक दफा 8 में कन्वर्ट कर लें, फिर 5 में कन्वर्ट कर लें और फिर 2 में कन्वर्ट कर लें। इसका सबसे सिंपलेस्ट वे है जिसमें आप ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अगर किसी एक में पूछा हो, फॉर एग्जांपल उसने कहा बेस 5 में कन्वर्ट करें, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको पहले बेस 8 में कन्वर्ट 5 में कन्वर्ट करेंगे। ये ऑलरेडी दोनों 5 के अंदर है, ये 2 है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर बेस 5 में कन्वर्ट करने के बाद इन सारों को ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन जो भी उसने कहा हुआ वो कर लें। सो मेरा जो पर्पस था लेक्चर का वो सिर्फ आप लोगों को मेथड समझाना था कि मल्टीप्लिकेशन बाइनरी बेस 5 की बेस 8 की कैसे करते हैं और एडिशन कैसे करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना जो है ये आपका काम है। तो इसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे आप उतनी ही कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी ये स्किल स्ट्रॉन्ग होगी। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कल आपका क्विज होगा जीपीसी स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जो है वो एंजॉय करें और उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम अपना ज्योमेट्री का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर कौन सा है ये मैं कल ही बताऊंगा आपको, सॉरी परसों बताऊंगा आपको। सो कीप वॉचिंग ई लर्निंग, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।